हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 7 मई 2024 यानी ट्यूसडे के लिए। जो हमने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी वाली वीडियो में कि मार्केट गैप अप खुलेगा बिकॉज यूएस मार्केट 1.2% अप था, बट हाँ वो सर्वाइव नहीं करेगा, मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर की पोजीशन नेगेटिव थी। ठीक है, सिंपल सा रीज़न था, फालतू आपको कई रीज़न दिखाए जाएंगे, बट हाँ सिंपल सा रीज़न था क्योंकि बड़े प्लेयर की पोजीशंस नेगेटिव थी। सो वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशंस निकालेंगे एंड नई पोजीशंस बिल्डअप करेंगे। ठीक है, अब कल के लिए क्या प्लानिंग है, वो प्लानिंग का वीडियो तो जब डेटा आएगा तभी रहेगा, बट हाँ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं, बिगिनर हैं, तो ऑप्शन की जगह आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेशंस में ऑप्शंस की प्रीमियम डिके वाला पार्ट हट जाता है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर ये मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आज भी ये नेगेटिव साइड में जाके क्लोज नहीं हुआ, पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। कौन सा? 1520 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर जाके क्लोजिंग दी एंड ऊपर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नीचे आया, सर्वाइव नहीं किया, वापस ऊपर गया। अभी भी क्लोजिंग ऊपर ही दी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर 1520 टूटता है तो फिर आपको 1506 एंड देन 1493 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 1525 इज़ योर एसएल। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइंग कब करनी है तो 1530 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1540 एंड 1557। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 1524 इज़ योर एसएल। ठीक है, तो ये क्या है, यह हार्ड एसएल है हमारे। अब स्ट्रक्चर अभी बियरिश नहीं है। बियरिश कब होगा? जब 1506 टूटेगा। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो 1506 पे आपको बुक कर लेना है अपना जो भी प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके बाद अगर ये नीचे जाता है, सर्वाइव करता है आधे घंटे, तो फिर आपको नेक्स्ट बियरिश पोजीशन बनानी है। चलो ये तो हो गया बियरिश पोजीशंस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है? तो देखो एक्सिस बैंक में भी एक प्रॉफिट बुकिंग यार देखने को मिली, सब जगह वही हालात है। ठीक है, तो उन्हीं लेवल्स को इसने टच करके वहीं से गिरना स्टार्ट किया। अब देखो डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। अगर ये ऊपर जाता है तो ये डब्लू पैटर्न बना के एक ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है, और डबल बॉटम ये वाला लेवल टूटता है, यानी कौन सा लेवल? 1135.5 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 1122.5 एंड 1110.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो 1140 इज़ योर एसएल फॉर सेलिंग साइड। बाइंग कब करनी है तो 44.5 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 54.5 एंड 66 के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ, एसएल हम छोटा सा लेके चलेंगे। क्या एसएल लेके चलेंगे? 42 का। ठीक है, 1142 इज़ योर एसएल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो स्ट्रक्चर इसमें अभी तक बेरिश है, बट जैसे ही 54 के ऊपर जाता है तो ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस में भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। ठीक है, अब कल के लिए क्या है? 2853। अच्छा, आज जो सेल ऑफ आया दैट इज़ डी टू अडानी, है ना। अडानी के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी मार्केट में, सो वो फैक्टरिंग हुई है। अडानी में जो प्रेशर बना उसकी वजह से आपके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं उनमें भी प्रेशर बना, एंड वो काफ़ी, यानी कैनरा बैंक देखेंगे, एसबीआई देखेंगे तो उनमें प्रेशर बना एंड उसकी वजह से नेगेटिविटी थी। ठीक है, लेवल वाइज अगर बात कर लें रिलायंस की, तो रिलायंस अब 2853 के ऊपर जाता है तो 2876 एंड 2905 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो 2843 का आपका एसएल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलिंग कब करनी है तो 2837 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2814 एंड 2793। एसएल यहाँ पर बात करूँ तो 2845 का यहाँ पर एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट रिलायंस नेगेटिव साइड क्लोज हुआ है, काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पर है अब, है ना। सो दूसरा दिन है जब ये नेगेटिव साइड यानी कंफर्मेशन, एक होता है हमारी क्लोजिंग हुई फिर कंफर्मेशन भी मिला, तो आज कंफर्मेशन है यहाँ पर। अब जब तक ये थोड़ा यानी आपका लेवल 2900 या 2880 के ऊपर नहीं निकलता तब तक
इसको थोड़ा संभल के ट्रेड करें। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस। जैसा कि हमारा डिस्कशन था, क्या डिस्कशन था कि यार पहले हमारा डिस्कशन था कि बैंकिंग सेक्टर में हमें रैली देखने को मिलेगी, फिर डिस्कशन था कि ऑटो, फिर अब नेक्स्ट हमारा आया था कि यार लास्ट डे जो हमारा डिस्कशन का पार्ट था कि आईटी में हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आईटी ने डायरेक्टली हमारे लेवल के ऊपर ट्रेड स्टार्ट की एंड पहला टारगेट पहली कैंडल में ही यहाँ अचीव हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो कल के लिए 143533 ये लेवल ब्रेक होता है तो 1446 एंड 146.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 1427 इज योर एसएल। 1419 अगर टूटता है नीचे तो फिर 1408 1395 तक के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1425 इज योर एसएल। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। स्ट्रक्चर अब ये बुलिश हुआ है। क्यों हुआ है बुलिश, चलो मैं आपको ये रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, वो यहाँ तक गया। अब सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी कब होगी, जब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच करता है दोबारा, यानी अब थोड़ा सा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अगर यहाँ से बुलिशनेस आई तो काफ़ी अच्छी बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। तो लेवल याद रखना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। अब ट्रेंड लाइन अगर टच करती है तो फिर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और ये पॉइंट आपका एसएल रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दैट इज़ अवर एसबीआई में क्या हुआ, देखो पहली कैंडल ने ही काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला, अब उसके बाद कंसोलिडेशन ही हुआ है। कल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, 810 अगर ये टूटता है तो 820 एंड 827 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल 808 का लेके चलेंगे हम, यानी 2 पॉइंट का। 800 अगर टूटता है तो फिर हमको 191.5 एंड 785.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल यहाँ पर क्या लेके चलना है तो 803 का आपको यहाँ एसएल कंसीडर करके चलना है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एसबीआई। अच्छा, अगर ये यहाँ पर ओपन होता है वापस इस रेंज में आता है तो नीचे वाले लेवल टच होंगे, और नीचे ओपन हो जाता है और वापस इस रेंज में आता है तो ऊपर वाले लेवल टच होने के चांसेस रहेंगे। बट विद इस आप एसएल से ही वर्क करना और एसएल के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी डिसाइड करके चलना। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या हुआ, टाटा मोटर्स में दिन भर कंसोलिडेशन हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कल भी यहाँ क्लोजिंग थी, आज भी यहीं क्लोजिंग है और दिन भर ये कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, नीचे का लेवल टूटा तो नीचे वाले टारगेट अचीव हुए और वापस ऊपर आया तो ऊपर टच नहीं हुआ, ये है ना, फिर वापस 2 बार नीचे वाले, है ना। तो अब कल के लिए क्या है, अगर 1019.5 टूटता है तो 1027 एंड 1035 एंड अगर हम बात करें नीचे के लेवल 1012.5 टूटता है तो फिर 1006 एंड 996 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इन टाटा मोटर्स। एसएल की बात करूं तो 1016 इज योर एसएल फॉर बाइंग साइड एंड 1016.5 इज योर एसएल फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में आज सेल ऑफ अच्छा खासा देखने को मिला एंड उसके बाद क्या, देखो सुबह अडानी में पहली कैंडल में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। क्योंकि सेबी की तरफ से कुछ न्यूज़ इसके रिगार्डिंग थी। ठीक है, तो उसी वजह से ये सेल ऑफ देखने को मिला। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखो यही बेस बना लिया इसने, आज जो पहली कैंडल कल होता उसे दोबारा तोड़ा नहीं और कल भी यही रहे। अगर ये नहीं तोड़े तो यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 2850 अगर टूटता है तो ही हमारा नेक्स्ट सेल ऑफ आएगा कहाँ तक, 2808 तक एंड 2740 तक का। एसएल की बात करूँ 2872 इज योर एसएल एंड अगर ऊपर की बात करें कहाँ पर बाइंग करनी है तो 2885 अगर टूटता है तो 2928 एंड 2975 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। 2872 इज योर एसएल फॉर बाइंग साइड ऑल्सो। तो एसएल यहाँ पर सेम ही रहेगा बट थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक बार हमारे डायरेक्शन में जाता है तो फिर हम कैंडल के लो को एसएल शिफ्ट करते चले, यानी ट्रेल करते चले, और अगर सेल ऑफ की साइड में जाता है यानी बेरिश ट्रेड मिलती है तो कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा जब तक कि रेड कैंडल बन रही है, यानी ओनली रेड कैंडल पे हमें शिफ्ट करना है। ग्रीन कैंडल बीच में बनती है तो हमें शिफ्ट नहीं करना। कौन सी कैंडल, 15 मिनट की कैंडल। सिमिलर वे में अगर यहाँ पर हमारा कोई भी बाइंग जोन आता है यानी बुलिश ट्रेड हमें मिलती है तो फिर हमें कैंडल के लो पर एसएल को ट्रेल करना है, वो भी कौन सी, ग्रीन कैंडल में। ठीक है, तो अगर बुलिश ट्रेड मिलती है तो ग्रीन कैंडल के लो पर ट्रेल कर सकते हो और बेरिश ट्रेड मिलती है तो रेड कैंडल के हाई पर आप एसएल को ट्रेड कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे हमारा लॉस कम होगा और हम बेनिफिट के डायरेक्शन में जाएंगे। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपके काम आएगा एंड अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, नहीं आए
तो भी कोशिश कीजिएगा कि हाँ कमेंट एंड लाइक करके जाएं, ठीक है। सो थैंक यू।